हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बीबीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। बीबीएस का क्या यूज है, कैसे कट लेंथ निकालते हैं, कैसे मेन फॉर्मूले आपको अपने माइंड में रखने हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि हुक लेंथ कितना होता है, कितना आप बैंड लेते हैं, वो सब चीज़ें क्यों लेते हैं। तो उसके बाद जैसे आपके सारे जनरल टर्म्स, बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप ये जो सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आप इजली निकाल सकोगे। सो डोंट वरी, पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। ठीक है, वेट सेकेंड। ओके, चलिए देखो, कोई भी कॉलम है उसमें आपके स्टीरअप्स और रिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका कोई आरसीसी कॉलम है। आरसीसी कॉलम कैसे है? ऐसे है। ठीक है, मैं इसका अभी ये टॉप प्लान लूँगा, यहाँ पे ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके बार्स भी होंगे। बार्स बोले तो स्टील बार्स, सरिया। ठीक है, किसी भी डाया के हो सकते हैं एज पर द गिवन डाटा। तो इसमें ठीक है, अब बेसिक सी टर्म है, जैसे आपका ये आपका क्लियर कवर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या? क्लियर कवर। और अगर मैं इसको इस बार के सेंटर से और यहाँ तक इसके आउटर एज तक लूँ तो इसको इफेक्टिव कवर बोलेंगे। इफेक्टिव कवर। ठीक है, और अगर मैं इसमें ये जो स्टीरअप्स है, इसमें ये जो रिंग है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखो, रिंग के कई नाम हैं, आप इसको स्टीरअप्स बोल सकते हैं। स्टीरअप्स, रिंग, ठीक है, टाइज। ठीक है, ये सब चीज़ें आप उनको बोल सकते हो। तो ये जो देख रहे हो ये हुक्स हैं, जो भी आप रिंग प्रोवाइड करते हो, हुक्स। इसके कुछ स्पेसिफिक लेंथ होता है, स्टैंडर्ड, जैसे 10D लेते हैं जनरली। ठीक है, 10D ऑफ द डाया बार। 10D बोले तो अगर ये 8 mm का है तो ये हुक का लेंथ कितना हो जाएगा? ये 2 नंबर्स हो गए, A1 2। तो 2 हुक होते हैं आपके किसी भी रिंग में। अब ये 10D है, 10D इट मीन 10 इंटू डाया कितना? 10 mm है फॉर एग्जाम्पल, 10 इंटू 10 कितना हो गया? सॉरी, ये हो गया आपको 100 mm। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कवर बता दिया, इफेक्टिव कवर बता दिया, और बेसिक चीज आपका एक और आएगा बीबीएस में। देखो, एक आपने बियरिंग नाम सुना होगा। ये सपोज ये कोई कॉलम है, ये इसके ऊपर कोई बीम है। ठीक है, इधर भी कोई कॉलम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका। तो इसको बियरिंग, जितने पोर्शन पे हमारा बीम रेस्ट है कॉलम पे, दैट्स कॉल्ड बियरिंग ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये बीम और कॉलम का बियरिंग है, जो इनका टच पॉइंट जितना भी। ठीक है, ये आपके आगे काम में आएगा, इसलिए मैं अभी आपको बेसिक और क्या मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है, बस इतना ही है आपको समझने का, बाकी तो आप पीडीएफ से पूरा डिटेल आपको आ ही जाएगा। वैसे तो बीबीएस का मैंने बीम का कैसे कैलकुलेट करते हैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, वो देख सकते हैं आप जाके, बट यहाँ पे आपको विद एग्जांपल और डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स का कैसे कट लाइन निकालते हैं वो भी आपको आएगा, और चाहे वो बीम हो या कॉलम हो, व्हाटएवर। ठीक है, बाकी तो आपको कवर हम नेक्स्ट लेक्चर में करा ही देंगे अगर कुछ छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस बैक टू टॉपिक टुडे। ठीक है, ये अपना बीबीएस
देखिए इसमें इस पीडीएफ में कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ए हैं, देख लो, पार्ट ए, पार्ट बी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अनवांटेड हैं थोड़ी, मतलब अनवांटेड बोले तो उतना मेजर यूज नहीं है, वो मैं आपको ऐसे क्लियर करा दूंगा, आपको नोट्स वगैरह बनाने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज यहाँ से लेके मैं कोशिश करूँगा आपको पार्ट बी तक क्लियर हो जाए। ठीक है, और अवॉइड करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका टाइम टाइम इज मनी, सबका टाइम वैल्यूबल है। ओके लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बीबीएस सभी को पता होगा, बार बैंडिंग शेड्यूल होता है आपका। ये बेसिकली आप इसके थ्रू आप इस फिनोमिनन के थ्रू आप कटिंग लेंथ निकालते हो, कितना सरिये का लेंथ है, चाहे वो रिंग हो या कोई लॉन्गिट्यूडनल हो या वर्टिकल कॉलम में कोई बार हो। ठीक है, और उसके बिहाफ पे कैसे वेट, टोटल वेट निकालते हैं। वेट मैटर करता है, वही आपको क्वांटिटी आगे देनी होती है कि इतना वेट आ रहा है अपना। ठीक है, चाहे प्रोक्योरमेंट हो या पेमेंट करनी हो या बजट निकालना हो, सो बीवीएस इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ आरसीसी। ठीक है, बीबीएस हो गया, मैंने आपको बता दिया जनरली, ये जनरल प्रोसेस प्रिपेयरिंग फॉर बीबीएस वो तो अभी हम करने जा ही रहे हैं। एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिना बीबीएस के आप ना तो कटिंग लेंथ निकाल सकते हो, ना आप उसका कितना क्या उसका बजट एस्टिमेट आ रहा है, वो तो दूर की बात है, निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग रीइंफोर्समेंट बार कैन बी डन, निकाल सकते हो कटिंग लेंथ। जो इसके एडवांटेजेस हैं, जो इसका यूज है वो इसके एडवांटेजेस हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल प्रोवाइड्स द बेटर एस्टिमेशन फॉर रियल स्टील रिक्वायरमेंट फॉर द, वो एक जनरल से पॉइंट्स हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन ठीक है, कई बार आपको इंटरव्यू में जो फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू है उसमें पूछ लिया जाता है, क्यों वाई यूज स्टील इन कंक्रीट। स्टील को इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंक्रीट है, अगर आप ये कंक्रीट है आपका, ठीक है, अगर आप स्टील नहीं दोगे तो ये क्या होगा, ये कंप्रेशन तो इजीली बियर कर लेता है, कंप्रेशन लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन अगर स्टील रॉड्स नहीं दोगे, जब आप इसे पुल करोगे, पुल और पुश, ठीक है, तो इसमें क्या टेंशन में वीक रहता है, तो ये क्या ब्रिटल फॉर्म में टूट जाएगा। सो इसलिए टू मेंटेन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आपको क्या इसमें स्टील बार्स रॉड्स देने होते हैं, तो इससे क्या लॉन्ग लाइफ चलता है और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, टू टेंसाइल पुल एंड पुश, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वीक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सारी चीज़ें वही है, मैंने आपको एक लाइन में क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है अपना, ये आपका है टीएमटी बार। टीएमटी बार देखो एक टाइप है स्टील का, थर्मो मैकेनिकल की प्रोसेस होती है, इसमें थोड़ा सा स्टील की प्रॉपर्टीज को एनहेंस किया जाता है, डक्टाइल बनाया जाता है। ठीक है, और टीएमटी बार से आगे आजकल HYASD भी ग्रेड आता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। ठीक है, टीएमटी एडवांटेजेस जो थी वही है कि इजीली मोर डक्टाइल, इम्प्रूव है, बेटर बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें जनरली। हमारा मेन टॉपिक आज का ओवरलैप आपको क्लियर होगा, आई थिंक। ओवरलैप भी मैं बता देता हूँ। ये आप ये पोर्शन देखिए थोड़ी देर के लिए। देखिए ये वाइट वाला जो बार है नीचे से आ रहा है, नीचे से बोले तो ये कॉलम है अपना। ठीक है, पहले से एम्बेडेड है इसमें वाइट वाला, और ये हमें नया बार कंटिन्यू करना है। तो ये जितना आपस में मीट कर रहे हैं, इसको मीट कर रहे हैं मतलब ये तो ओल्ड, जो नीचे से आ रहा है ये न्यू, आगे अगर हमें स्टील कंटिन्यू करना है तो जितना इनका आपस में एक दूसरे के साथ हैं, इसी को ओवरलैप लेंथ बोलते हैं, लैप लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जितना ये टच हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसकी कुछ पार्टिकुलर लेंथ होती है कि कितना लेते हैं, ये जनरली 50D लेते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक डिज़ाइन है, ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर है या कुछ और पैरामीटर्स हैं डिज़ाइन के, तो आपको आर्किटेक्चर अपने जनरल नोट्स की ड्राइंग में दे के रखता है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, आपको एक ड्राइंग सेट मिलता है, तो स्टार्टिंग में आपको एक जनरल नोट्स भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में दे, आर्किटेक्चर की साइड से, डिज़ाइनर की साइड से, कंसल्टेंट की साइड से दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, कपलर।
आजकल क्या है, ये एक नया मार्केट में कह सकते हैं, एक नया प्रोसेस है ये। इसमें क्या है, लैप नहीं देते हैं इसमें, ये कपलर, ये स्टील वाला आप देख रहे हैं, ये कपलर्स हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं और बोथ साइड से आप स्टील इंसर्ट करेंगे और वो थ्रेडेड के थ्रू इसमें टाइटन हो जाता है। ये भी, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी वाइज तो है ही बेस्ट। ठीक है, ये इसका एडवांस है। अगला है, ये है आपका क्लियर कवर। क्लियर कवर मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जैसे क्लियर कवर देने के लिए यहाँ पे हमने एक कवर ब्लॉक्स लगा रखे हैं। साइड पे अगर आपको कंक्रीट का कहीं कवर ब्लॉक खुद से रेडी करने तो रेशियो आप 1:1:3 लेंगे। ठीक है, और 14 डेज तक क्यूरिंग करेंगे उसकी इमर्स इन वाटर। ये जनरल कुछ कवर्स दिए हुए हैं। वैसे ही कवर्स आपको, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपको आर्किटेक्चर देगा ड्राइंग में, फिर भी जनरली आप रख सकते हैं कि मिनिमम अगर कहीं नहीं दे रखा इतना आप कंसीडर कर सकते हैं। फुटिंग के लिए 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन के लिए, राफ्ट फाउंडेशन टॉप के लिए 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन बॉटम के लिए 75 तक, 70 to 75। ठीक है, ग्रेड स्लैब, कॉलम 40, शेयर वॉल 25, बीम 25, स्लैब 15 mm, फ्लैट स्लैब 50 mm। ठीक है, इस तरीके के सारे आपको बस दे रखे हैं, आप रख सकते हैं। जब आप साइट पे काम करेंगे तो बेसिकली आपको एक प्रैक्टिस में आ ही जाती हैं सब चीज़ें। जैसे हमें ये सारे कवर, मेरे को अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे को क्या सबको ही मोस्टली रहते हैं जो साइट पे रखेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे वही बताई। कवर्स हैं ये अपना, यहाँ से लेंगे इसके सेंटर से और ये आउट पेज तक इसको इफेक्टिव कवर मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, और ये आप नीचे देख रहे हैं, ये वाला जो है इसको क्लियर कवर बोलते हैं, क्लियर कवर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अभी तक तो जनरल सी बातें थी। देखिए, ये आप एंगल आपको 45 दे रखा है, 90 दे रहा है, 135 दे रहा है और 180 दे रहा है। जब भी आप किसी बार को मोड़ते हो, मतलब ये कोई आपका स्ट्रेट रोड है, इसको मैंने ये शेप दी। ठीक है, सपोज एक लेंथ x है। ठीक है, x लेंथ है, या फिर लेंथ यहाँ पे मान के चलिए इसका वेट है x है। ठीक है, जितना भी है, तो जब मैंने इसको बैंड किया इस फॉर्म में, अभी भी इसका वेट कितना है, x ही है, लेकिन इसकी लेंथ यहाँ से थोड़ी बढ़ जाती है। अब मेरे को तो जो वेट पे सारी कैलकुलेशंस चलती हैं, वेट से मतलब रहता है पैसे मैं वेट से प्रोवाइड करता हूँ, लेंथ के साथ थोड़ी करता हूँ। तो ये जितना बढ़ा उतना जब हम बीबीएस करेंगे, उतना जितना इलोंगेट हुआ उतना मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। ठीक है, ये कितना है, ये 45 है, यहाँ पे क्या है जस्ट 90 डिग्री है, तो कितना माइनस करेंगे वो डिग्री ऑफ एंगल पे मैटर करता है। जैसे 45 है तो 1D लेते हैं, 90 है तो 2D माइनस करेंगे। D इज द डाई ऑफ द बार, वट एवर स्टील डाई वी आर यूजिंग। इसका 135 का 3D और इसका 4D। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये सब चीज़ें 1D 135 वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको वन शॉट में क्लियर कर दिया। जैसे 90 है तो 90 के लिए कितना 2D, तो इसके लिए देखो 2D ले रहा है 90 डिग्री। जैसे 135 के लिए 3D है यहाँ पे देखो 135 के लिए 3D, 180 के लिए 4D, 180 के लिए 4D। क्लियर? ठीक है, तो कुछ नहीं है बीबीएस वगैरह, बस थोड़ा सा आपको मैथ आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ स्लाइड्स में, इस स्लाइड में बस आपको हुक दिए हैं, कैसे बीम प्लेसिंग होती है उस तरीके का दिखा गया, हुक्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया टाइज भी बोल देते हैं इनको। ये रहा हुक, यहाँ पे 9D to 12D, जनरली हम 10D लेते हैं मोस्टली, अगर आपको नहीं मेंशन है। ठीक है, इनको हुक्स बोलते हैं। चलिए पार्ट बी में चलते हैं। ये देखो डाया, कुछ डाया बार मार्केट में जो अवेलेबल है वो आपको मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप दो चीज़ याद रखें, मीटर में लेंगे या फीट में लेंगे। ठीक है,
मैं आपको बता दूं 1 मीटर इज इक्वल टू, वैसे तो जनरली सबको आइडिया है, कोई बेसिक चीज़ें हैं। 1 मीटर इज इक्वल 1000 mm होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। दो चीज़ें याद रखिए बस। अब किसी भी स्टील का वेट कैसे निकालते हैं, जैसे उसका वेट निकालते हैं आप 1 मीटर लेंथ के लिए निकालते हैं, फिर वो चाहे 6 मीटर का लेंथ का निकालना हो तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। 1 मीटर फॉर 1 मीटर लेंथ, ठीक है। वेट कैसे निकालते हैं किसी भी डाय का, d²/162, ये फॉर्मूला ये याद रखना, ये आपको यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। जिस फॉर्मूले के लिए मैं बोलूँ बस उसको याद कर लेना, बाकी आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। d²/162। जैसे इसने कुछ एग्जांपल लिए होंगे, मैं आपको क्लियर हो दे। 8 mm का इसने निकाला, d² यानी d इंटू डी, d²1/62 था ना, तो देखो इसने क्या किया, 8 इंटू 8/162, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 0.395 kg। 1 मीटर का है। अगर आपको 12 मीटर की लेंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4.74 kg, ठीक है। वेट निकाल लीजिए, किसी भी डायग्राम निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होगा मैं आपको। जैसे कि मैंने कहा, टाइम इज वैल्यू, टाइम इज एवरीथिंग फॉर ह्यूमन लाइफ आल्सो। देखिए, ये आपका कोई स्लैब दिया हुआ है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार। मैं इसे आप ना आपको जनरल नोट्स के थ्रू एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, देखिए मेरी ये कोई स्लैब है, 1 बे स्लैब है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये 1 वे स्लैब है। देखो, दो टर्म्स आई, एक तो मेन बार्स बोल आते हैं स्लैब में, एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। बार में स्टील को ही बोलता हूँ। तो अब ये जो छोटी वाली साइड है, सपोज 5 मीटर, ये सपोज 10 मीटर, ये छोटी वाली साइड में जितने भी आपके ये आपकी स्टील और सरिया आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे। तो ये इनको क्या है, आप मेन बार बोलते हैं, मेन बार। फॉर एग्जांपल ये 10 mm के हैं, तो मैं कैसे इनसे हाईलाइट करूँ, ऐसे, ठीक है। ये सारे बार, ये हो या ये हो, सपोज ये हमें गिवन है 200 mm पे ले हैं, ठीक है। 10 mm डाया बार, इनको क्या बोलते हो, मेन बार। मेन बार कितना है, 10 डाया का 20 mm, सॉरी 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपके, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये आपका सपोज लॉन्ग वाली लेंथ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दे रखे हैं। थोड़ा लाइन सीधी का थोड़ा चक्कर पड़ सकता है क्योंकि मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ग्रीन वाले आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। फॉर एग्जांपल ये आपको 10 mm, ये भी 10 mm या 12 mm के दे रखे हैं। वैसे जनरली मेन जो बार है वो उसका हायर डाया रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कम भी हो सकता है, ठीक है। जनरली इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कम डाया ले लेते हैं इसका, 8 mm कर देते हैं इसको, ठीक है। 8 mm डाया है इसका, और ये भी आपका 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या होता है, यहाँ से लेके ये क्या है 200 mm, ठीक है। बोथ साइड ऐसे ही है। मेन का तो मैंने बता दिया, ये मेन है अपने ग्रीन वाले, सॉरी ब्लू वाले। अब जैसे ये वाले जो जा रहे हैं आपके जितने भी हैं,
इनका इनका भी हमें जो स्पेसिंग है उतना दे रखा है, एक दूसरे से दूरी 200 mm, ठीक है। ये है। अब ये निकालते कैसे हैं कि ये वाले कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा, ये इसका एक जनरल सा फॉर्मूला है। फिर मैं आपको एक टेबल बना के दिखा दूंगा कि कैसे BBS का स्केड्यूल के फॉर्म में हम उसे अरेंज कर देते हैं। देखो, मेन बार ये है टोटल लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन बार इज इक्वल टू टोटल लेंथ। अगर आपको लें स्पीड मेरी कम लग रही है तो आप 1.5 अपना स्पीड यूट्यूब के टॉप कॉर्नर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। अब देखो, टोटल लेंथ बोले तो मेन बार अपने कौन से हैं, देखो ये मेन बार है ये वाले, ये है जो शॉर्ट है। ये किस डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, इस वाली साइड में आ रहे हैं तो 10 मीटर अपन कितना स्पेसिंग है 200 का, ठीक है, वो रख दो बस। कितना है 10 मीटर, mm में कन्वर्ट कर लूँ 10 मीटर को, ठीक है, 10,000 mm हो जाएगा। अपन स्पेसिंग कितने दे रखा है 200 प्लस 1, कितने आ जाएंगे 200 से ये 2 0, इससे 5, 50 प्लस 1, 51 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने आ जाएंगे, कितनी लेंथ दे रखी है, जिस साइड में वो प्लेस है 5 मीटर, 5000 अपन 200 प्लस 1 कितना दें, 2 0 से 2 0 का 26 नंबर्स, ठीक है। अब कैसे हम वेट निकालेंगे, देखो सिंपल, सारा डाटा आपके पास है। यहाँ एक टेबल बनाओ, सीरियल नंबर, मैं आपको स्केड्यूल बनाना सिखा रहा हूँ, अब SCHEDULE, ठीक है, इसी BBS स्केड्यूल। फिर स्लैब के केस में बता रहा हूँ अभी जो मैंने निकाला, सीरियल नंबर 1, टाइप ऑफ बार आप लिख लेना जो मैं नोट कर रहा हूँ, टाइप ऑफ बार आ जाए कौन सा, मेन। सेकंड पे मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार, ठीक है। डाया ऑफ बार, इसको हम लिखेंगे, एक मिनट, हाँ जी, ये नंबर्स कितने नंबर्स हैं, ये कट लेंथ, ठीक है, यहाँ यूनिट वेट और यहाँ टोटल वेट। बस अब आपका 2 मिनट में आपका स्केड्यूल तैयार हो जाएगा। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मेन बार का डाया कितना था 10 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन का कितना लिया था हमने 8 mm। नंबर्स कितने आए थे डिस्ट्रीब्यूशन वाले 26, मेन बार वाले कितने आए थे 51, कट लेंथ कितनी आई थी, हाँ देखो कट लेंथ का क्वेश्चन आया बीच में, कैसे कितना निकला है, कट लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए, कट लेंथ टोटल लेंथ, ठीक है, माइनस कवर्स, ठीक है, और यहाँ बैंड कुछ हो नहीं रहा, सीधे सीधे बार है, तो बाकी आगे फॉर्मूला इतना ही हो जाएगा। कट लेंथ मेन बार कितना था, मेन बार के बीच में 5 मीटर थी, कवर्स बोथ साइड कितने था 25 mm का, एज्यूम कर लेते हैं, ड्राइंग में आपको बाकी दिया रहता है, ठीक है। और कितना आ गया, ये आ गया 4950 mm। ये कट लाइन में आपकी मेन बार की आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लाइन कितनी आ जाएगी, कट लाइन
वो कितना था, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हमारी लेंथ 10 मीटर यानी 10,000 mm, -25 बोथ साइड कवर, कितना आ गया ये आ गया आपका 9,950, ठीक है। बोथ वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक। वो आगे पीछे हो सकता है, मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना आ गया 4.950, ऐसे 9.950, ये मैंने क्या मीटर में बदल दिया, mm में थे ना ये वैल्यू, और इनका यूनिट वेट 10 mm का यूनिट वेट, 8 mm का कितना 0.395, 10 mm का कितना होता है 0.61, b स्क्वायर अपन 162 से निकाल लेना। अब कट लेंथ कितना आया इनका वेट, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ। यस देखो 51 इंटू 4.950 इंटू 0.61, ये आ रहा 153.99 kg, 154 लिख लेना आप इसको। और अब मैं इसको मल्टीपल करूँगा 26 नंबर इंटू 9.950 इंटू 0.395, ये आ रहा 120.18, दोनों का सम करो कितना आ गया, प्लस 153.99, ये 256.17 kg, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 256.17 kg, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं किसी भी स्लैब का, अगर उसमें सीधे सीधे बार आपके दिए होते हैं ऐसे निकाल लेते हैं, जहाँ जिस भी सिचुएशन में हो, अगर बैंड्स हैं तो बैंड कंसीडर किए जाएंगे, अगर आपको हुक्स दिए हुए हैं, एल दिए हुए हैं तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे। स्लैब में जनरली आपको इस तरीके से भी बार मिल सकता है, तो उस केस में ये एल भी ऐड होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम उनको भी लेंगे। तो अभी चलते हैं अपने लेक्चर पे, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल था कुछ 10 मीटर और ये 5 मीटर, इसमें डाया बार चेंज है, ठीक है। यहाँ 16 mm मेन बार, जैसे मैंने मेन बार हायर डाया लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सेम आप इस प्रॉब्लम का भी जैसे मैंने अभी आपको जनरल नोट्स में बताया वेट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके की वैल्यूज ही मिल जाएंगे। अपन किधर थे, यस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप निकालेंगे तो नंबर्स मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें नॉट ए बिग डील, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई अभी, ये 2L क्या होता है। जनरली आप में को रिंग्स में मिलेगा 2 लेग्ड है, 4 लेग्ड है। ये क्या होता है, सपोज ये आपके कुछ बार्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हुक दिया हुआ है, ये जो आपकी रिंग है, ये जितने आपके नंबर बार के पेयर को, पेयर बोलूँगा तो मैं इसको, जैसे एक बार दूसरा ये 1 पेयर, ये वाला 2 पेयर, 2 का साइड होता है ना पेयर, ये 3, ठीक है। तो इसमें 3 बार है, और सपोज इसमें और भी होता तो जैसे ये है, इसमें 1 और 2 पेयर कितना बनता है, एक पेयर ये और एक ये 2, तो इसको क्या 2 लेग्ड बोलेंगे, ठीक है। जितने पेयर को टच करती हुई रिंग जाएगी आपकी उतने ही होता है। अगर यहाँ ऊपर टॉप में ऐसे होता 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक रिंग है, ये अनदर मास्टर रिंग है। तो यहाँ पे कितने पेयर हैं, 1, ये वाला और ये वाला 1 पेयर, ये वाला और ये वाला 2 पेयर, ये वाला 3 पेयर, ये वाला और ये वाला 4 पेयर। इसको क्या बोलेंगे, 4 लेग स्टीरअप, 4 लेग 4N, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख लो, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्पैन 7, इसका क्लियर स्पैन दे रखा है 7000 mm, रिंग की स्पेसिंग एक दूसरे से 150, ये टॉप में 10 mm की 2 बार रिंग, ये जो है
तो वही रिंग है आपका ये वाला 150 वाला, उसकी स्पेसिंग ये है। बॉटम में 16 mm के 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोसीजर ऑफ द कट लेंथ ऑन द 2-legged रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब इसकी मैं आपको एक बार एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला जैसे अभी हमने ऊपर बनाया, हर चीज़ का एक जनरल सा फॉर्मूला बन जाता, ऑटोमेटिक ही बनेगा। देखना है लेंथ, देखो अपने को कट लेंथ निकालना है। कट लेंथ बोले तो ये अपना रिंग के अंदर वाला ये वाला, ये इसके हुक, ये इसके लेंथ निकालनी है। तो ये क्या है, एक वाली साइड को आप ए मान लो, ये इधर वाली साइड को बी मान लो। ठीक है, लेंथ ऑफ ए कितना हो जाएगा, 230 माइनस साइड कवर ये वाला है, और ये वाला कितना दे रखा 35, तो 2 साइड कवर माइनस कर दिया, माइनस ये 5 क्या है, ये जो रिंग का साइज है 10 mm है। मैं आपको रिंग बना के दिखा रहा हूँ, ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये थोड़ा, ये आपका 10 mm का रिंग है। टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा, पर आपको उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है जी, ये रिंग है आपका भी, ये रिंग के हुक। ये क्या दे रखा है, 10 mm है, 10 mm का है। तो अगर मैं इसका सेंटर लूँ तो कितना होगा, सेंटर बोले तो इसका सेंटर 10 mm का है, तो 5 mm होगा। तो मेरे को जब कवर माइनस करना रहता है तो मुझे इस रिंग के सेंटर तक जाना रहता है। ठीक है, जैसे कि ये मैं अब इसके आउटर सरफेस में मैंने कंक्रीट ले लिया, इसमें अंदर है ना, तो इसका कवर कितना हो गया, ये हो गया साइड का, ये 35 mm दे रखा है, और ये हो गया इधर के साइड का -35, प्लस मेरे को इस रिंग के सेंटर पे जाना है, यानी 5-5 mm और माइनस करने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तब जाके मेरे को फॉर्मूला बनेगा। वही यहाँ पे देखो, इसने ये वही करा, 2 टाइम्स ये 5 है और 2 टाइम्स ये लिख दिया। तो जब माइनस करोगे तो ये 230 में से तो 150 mm आ जाएगा। ऐसे ही आपका 370 आएगा। ये टॉप साइड ले ली इसने, ये वाली 470 माइनस टॉप में कवर, टॉप कवर बॉटम कवर ले लिया, माइनस रिंग के सेंटर तक गया। ठीक है, ये सेंटर तक ही जाना रहता है हमें किसी भी रंग के वो लेना। जनरली अब मोटा मोटी सेंटर तक नहीं जाएंगे तो ये कवर भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन फॉर एक्यूरेसी आपको सेंटर तक जाना चाहिए, ऐसा IAS कोड कहता है। ठीक है, चलिए अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया। ये हमने क्या माना था, देखो ए माना था, ये बी माना था। मैं पूरे रिंग की लेंथ को जोड़ूंगा तो ए और ए प्लस ए, बी और बी, ये वाली साइड बी, और ये वाली प्लस बी प्लस बी। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, ये 2a प्लस 2b हो गया, 2 बाहर a प्लस b, उसमें भी सेम क्या लिखा है ऐसे। ठीक है, 2a प्लस b प्लस हुक जोड़ दिया है, ये वाला हुक है आपका, ये स्टिरअप्स का हुक होता है, 10d लेते हैं एक के, तो 2 पर 2 टाइम्स इनटू 10d कर दिया। हाँ देखो पॉइंट की बात आई, जो मैंने बताया था एक रिंग में कितने बैंड्स होते हैं जब उसे मोड़ते हैं। देखो ये मेरा फॉर एग्जांपल 90 का एक, ये मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री के कितने हैं, 135। तो 90 का एक ये 2 3 90 के 3 नंबर्स, तो 135 का ये जो हुक बनता लास्ट में, ये 135 का आता है। एक बार ऐसे मोड़ता है, इधर वाला ऐसे आता है, तो ये कितने 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही चीज़ इसने मेंशन किया, 3 नंबर्स और 90 के कितने लेता हूँ मैं बैंड, 2d लेता हूँ, मैंने पीछे बताया था अभी आपको। और ये 135 कितने माइनस कर रहे हैं, 2 नंबर्स, और 135 के लिए 3d लेते हैं। ये बैंड्स माइनस कर दिए, तो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले में जनरली क्या किया हमने, साइड्स, ठीक है 4 साइड्स ले ली कवर माइनस करके, प्लस हुक्स ले लिए, 2 हुक्स होते हैं, माइनस बैंड्स, जो अभी इसने ये वाला किया है बैंड्स। ठीक है, तो ये कट लेंथ ऐसे आ जाती है, इसीलिए नहीं। ठीक है, ये फार्मूला रखा है इसने, जनरली यहाँ पे बस वैल्यूज रख दी।
ठीक है। आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको ये 2D है, डी दाया बार 10 है, ये यहाँ पे सारी वैल्यू अपनी दाया की वैल्यू बनती है बस, और आपका कट लाइन हो गया। आई थिंक मैंने कोशिश करी आपको पूरी सारे नेक पॉइंट बताने की। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट आपको BBS क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे स्केड्यूल रेडी करते हैं, कैसे बैंड्स का कट लेंथ और कैसे इलोंगेशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, कोई स्लैब है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार कौन से होते हैं, और आपके 2 लेग्ड स्ट्रिप कौन से होते हैं, और उनकी कट लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया। इसको पार्ट 1 के नाम से आपको ये मिल जाएगा, और पार्ट 2 हम आपके रिकमेंडेशन पे ही रेडी करेंगे। जो रिमेनिंग आपका जैसे ट्रायंगुलर आपका रिंग्स बच रहा है, रोम्बस बच रहा है, या कोई ट्रैपीजॉइडल भी रिंग्स आती हैं इनकी जगह इस तरीके से। ठीक है, तो इन सब का कैसे हम निकालेंगे। वैसे मैंने BBS के ऊपर बीम का कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो अलग से एक वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपके कोई डाउट्स हों तो आप विद क्वेश्चन कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपना मेल ID के साथ, और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।